आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बनता है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट से। तो ये जो रियल पार्ट है ये एक्चुअल में रियल नंबर्स होते हैं और रियल नंबर्स हम जानते हैं ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं और इररेशनल नंबर्स हैं ये सभी रियल नंबर्स में आते हैं। तो यहाँ पर इमेजिनरी नंबर क्या है? देखिए हम जानते हैं कि जितने भी रियल नंबर्स हैं उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके रूट के अंदर अगर कोई टर्म नेगेटिव में है तो ये आपका रैशनल भी नहीं होगा, ये आपका इररेशनल भी नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। तो अगर हमारे पास इमेजिनरी नंबर दे रखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 2 और यहां पर रूट ऑफ -1 की जो वैल्यू होती है दैट इज आयोटा मल्टीप्लाई 2, सो 2i, सो दिस इज नाउ एन इमेजिनरी नंबर। तो इसे हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो z से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a इज द रियल पार्ट and iota b and b is the imaginary part. So here a is real part and b is imaginary part. So this is a complex number. So next is equality of a complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी क्या है? देखिए अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक फर्स्ट है z1 एंड सेकंड है z2 और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब अगर हम z1 को लिखें a प्लस आयोटा b और z2 को लिखते हैं c प्लस आयोटा d, तो यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो इस रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट हियर दैट a is equals to c and b is equals to d. So this is called equality of complex numbers. तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्टेंट भी आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। दैट मीन्स अगर आपने z1 और z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया देन आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नंबर सेकेंड इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ दैट मीन्स अगर आपने z1 प्लस z2 इस तरीके से आपने अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया है सो दैट इज इक्वल्स टू z2 प्लस z1, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, सो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। नंबर थर्ड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर आपने तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से ऐड किया है और पहले आपने क्या किया, पहले आपने z2 और z3 को ऐड किया है, आफ्टर दैट आपने z1 को ऐड किया, तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू पहले अगर आपने z1 और z2 को ऐड किया है, आफ्टर दैट आपने z3 को ऐड किया है, तब ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम आते हैं, दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। नंबर फोर्थ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दैट मींस अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपने 0 से ऐड कर दिया है देन यू विल गेट दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो z के इक्वल ही आपको मिलेगा। एंड लास्ट वन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। दैट मींस अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके नेगेटिव से अगर आपने ऐड कर दिया दैट मींस यू विल गेट अ 0, तो आपको एक 0 कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। सो 0 को अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है सो हम लोग लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आएगा। सो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। दैट मींस अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। दैट मींस z1 multiply z2 is equals to z. Now next is commutative law. कम्यूटेटिव लॉ कहता है अगर आपने z1 और z2 की मल्टीप्लिकेशन की सो दैट इज इक्वल्स टू
Z2 मल्टीप्लाई Z1। तो आप पहले किसी को भी रखो, बाद में किसी को भी रखो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट सेम मिलता है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि अगर आपने Z1 की मल्टीप्लिकेशन की है पहले Z2 एंड Z3 के साथ, या फिर आपने पहले Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद आपने उसकी मल्टीप्लिकेशन की है Z3 के साथ, तो आपको रिजल्ट दोनों ही केस में सेम मिलता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, दैट मींस आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से रिजल्ट में मिल जाता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स कहते हैं Z इनवर्स को। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने इनवर्स कर दिया सो दैट इज Z इनवर्स। तो इस Z इनवर्स को हम लोग 1/Z भी लिख सकते हैं। तो अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन उसके इनवर्स के साथ करते हैं, सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे कैंसिल हो गए दोनों, तो रिजल्टेंट मिलता है हमको 1। सो दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि अगर हमने Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है Z2 प्लस Z3 के साथ, तो इस तरीके से जैसे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरीके से ये भी ओपन हो जाता है। दैट इज Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए आगे बात करते हैं पावर ऑफ I की। दिस I इज आयोटा। इस I की वैल्यू होती है, दिस I इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। मतलब अगर कहीं पर भी आपको रूट ऑफ -1 लिखा अगर आप देखते हो तो आप उसको आयोटा से रिप्लेस कर सकते हो। और अगर हम यहां पर इसका स्क्वायर कर दें, सो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, दैट मींस इसकी वैल्यू होती है -1। सो आयोटा की वैल्यू मिल गई रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1। इसी तरीके से अगर हम आयोटा का क्यूब करते हैं, सो आयोटा की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, एंड आयोटा का स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -1 मल्टीप्लाई आयोटा, सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है दैट आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा। एंड इसके बाद आयोटा की पावर 4, सो आयोटा की पावर 4 होता है दैट इज 1, क्योंकि यहाँ पर आयोटा की पावर 4 को आप आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड -1 इनटू -1 इज 1। तो इस तरीके से ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ये चारों की चारों वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। दैट आयोटा इज रूट -1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा की पावर 4 इज 1। तो ये सभी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। तो ये वैसे ही ओपन होता है जैसे हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल क्यूब, A माइनस बी का होल क्यूब, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्जैक्टली वैसे ही ये आइडेंटिटीज हमारी लगती हैं। सो फर्स्ट इज Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, सो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। सेकेंड इज Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, सो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। नंबर थर्ड Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब, सो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर। नेक्स्ट वन इज Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब, सो Z1 क्यूब माइनस Z2 क्यूब माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 एंड प्लस 3Z1 Z2 स्क्वायर। एंड लास्ट इज Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई Z1 माइनस Z2। तो ये सभी आइडेंटिटीज आपको वैसे तो याद होंगी पहले से, एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आगे बात करते हैं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मॉड्यूलस की। तो अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज A प्लस आयोटा B, अगर हमने इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है दैट मींस यहां पर मॉड लगाना होगा,
सो इसका मॉड्यूलस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। सो इस तरीके से हम लोग मॉड्यूलस फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्जुगेट। सो कॉन्जुगेट के लिए हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगाते हैं बार। तो अगर हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो आपने सिंपली यहाँ पर साइन चेंज करना होगा। अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आयोटा बी हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो आपका साइन यहाँ प्लस में होगा। सो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट। अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करिए, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, सो इसे आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर से। सो इस तरीके से आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of complex number set।